मार्केट प्लेस की पॉलिसीज के बारे में अगर आपको पता नहीं है ना, तो कभी भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है और लिस्टिंग ब्लॉक तो आए दिन होते रहते हैं, सिर्फ मार्केट प्लेस पॉलिसीज नहीं मालूम होने की वजह से। देखिए, आप एक सेलर तो बन चुके हैं, ऑनबोर्डिंग आपने कर दी है एंड बिलीव मी, ऑनबोर्डिंग के टाइम पे आपने सारी पॉलिसीज को यस तो कर दिया है, बट आपको वो पॉलिसीज के बारे में पता ही नहीं है। वो हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हिडन पॉलिसीज आप उनको बोल सकते हैं। तो मुझे लगा मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए। मुझे आई गेस किसी सेलर ने इसमें कमेंट भी किया था, तो मुझे वहां से आइडिया आ गया था। तो चलिए, आज की वीडियो में 16 ऐसी पॉलिसीज मैं बताने वाला हूं जो मार्केट प्लेस की आपके साथ अग्रीमेंट हो चुका है ऑलरेडी, और उसके तहत आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो सकती है, आपकी पेमेंट रुक सकती है, उसके तहत आपका अकाउंट ब्लॉक तक हो सकता है और आप कुछ नहीं बोल पाओगे क्योंकि वो एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो ये 16 पॉलिसीज वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। और हाँ, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं यार सब लोग, लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाना है। मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता हूँ। देखिए, नुकसान ऑब्वियसली आपका होने वाला है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियोज मिस हो जाती हैं, हर दिन हमारी वीडियो आ जाती है, राइट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं और बता दूं कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मीशो तीनों में ये पॉलिसीज अप्लाई होती हैं। तो आप किसी पे भी सेल कर रहे हो तो आपके काम ये आने वाला है, राइट। तो चलिए पहली पॉलिसी पे बात करते हैं। पहली पॉलिसी होती है SLA। इसका मतलब होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। यानी अगर आपने मार्केट प्लेस को ऑनबोर्ड कर लिया है और आपने बेचना स्टार्ट कर लिया है, तो आपके साथ सबसे पहला एग्रीमेंट होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। इसके तहत आप मार्केट प्लेस को बोलते हो कि हम जो भी सर्विसेज हैं उसको प्रॉपरली देंगे, और अगर हम सर्विस अच्छे से नहीं देते हैं तो हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब ये SLA में क्या क्या आता है? 3 चीजें आती है। RTD ब्रीच आप नहीं करोगे, पिकअप रीअटेम्प्ट्स आप नहीं करोगे, और सेलर कैंसिलेशन आप नहीं कर सकते, राइट। तो ऑब्वियसली ये सबसे बेसिक है, ये तो ऑब्वियसली पता ही होगा बहुत सारे सेलर्स को। तो इस टाइप के और भी एग्रीमेंट्स हैं, वो सब हम वन बाय वन बात करने वाले। तो ये था पहला एग्रीमेंट। अगर आप इसको तोड़ते हो, इन पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हो, तो शुरू में ऑब्वियसली आपको वार्निंग दी जाएगी और अल्टीमेटली आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है कि आपने SLA ब्रीच कर दिया है। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड पॉलिसी की ओर। सेकंड पॉलिसी है प्रोडक्ट लेबल। आप जब भी प्रोडक्ट कोई लिस्ट करते हो मार्केट प्लेस पे, तो मार्केट प्लेस का कहना है कि आपकी क्वालिटी जो है वो अप टू द मार्क होनी चाहिए। आप मुझे एक चीज बताओ, आप एज अ बायर सोचो एक बार, आपने कोई भी प्रोडक्ट लेट्स सपोज फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेकार है। आप क्या बोलोगे कि सेलर खराब है या फिर फ्लिपकार्ट बेकार है? डायरेक्टली आप बोलोगे फ्लिपकार्ट बेकार है, वहां के प्रोडक्ट गंदे होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। मीशो की वैल्यू भी ऐसी खराब हुई, राइट। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट का जो सर्विस है, सारी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मार्केट प्लेस की। उनकी किस तरीके की इमेज कस्टमर की नजर में बनेगी, आपको कोई नहीं जानता ऑब्वियसली। तो इस वजह से मार्केट प्लेस का आपके साथ एग्रीमेंट होता है प्रोडक्ट लेवल को लेके। अगर आपके रेगुलर प्रोडक्ट्स पे क्वालिटी की वजह से नेगेटिव रिव्यू आ रहे हैं, रिटर्न्स आ रहे हैं, तो आपकी लिस्टिंग्स डायरेक्टली ब्लॉक कर दी जाएगी। तो ये भी मार्केट प्लेस की एक टाइप से पॉलिसी होती है, तो इसको भी आपको समझना जरूरी हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं थर्ड पॉलिसी की ओर। थर्ड पॉलिसी है हॉलीडेज को लेके। देखिए, मार्केट प्लेस पे आपने सेल करना स्टार्ट करा तो आपको भी पता है कि जो नेशनल हॉलीडेज होते हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये तो आपको छुट्टी मिल ही जाती है, इस दिन पिकअप नहीं होता है, राइट। बट इसके अलावा अगर आप और दिन छुट्टी लेना चाहे तो आप वीकली एक दिन ऑफ ले सकते हैं। मैक्सिमम सेलर संडे को ऑफ लेते हैं, राइट। तो उस दिन पिकअप उनका नहीं होगा जिस दिन भी आप ऑफ लोगे। बट अगर आपको हॉलीडे लेना है तो इसके अलावा भी ऑप्शन होता है कि मार्केट प्लेस से आप हॉलीडे ले सकते हो, छुट्टी ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि महीने में, साल में आप कितनी ले सकते हो, लगभग 12-13 के आसपास की रहती है। एग्जैक्ट हर मार्केट प्लेस पे अलग अलग रहता है। बट इसमें पॉलिसी क्या होती है कि आपको जो अप्लाई करना है हॉलीडे के लिए, वो 3 से 4 दिन पहले कर देना है। ऐसा नहीं कि कल छुट्टी पे जा रहे हैं और आज ही आपने अप्लाई किया, तो 3 से 4 दिन पहले अप्लाई करोगे। सेलर डैशबोर्ड से ही हो जाता है तीनों मार्केट प्लेस पे। फिर उसके बाद ही आपकी छुट्टी जो है वो ग्रांट करी जाएगी। और हाँ, छुट्टी का मतलब उस दिन आपका पिकअप नहीं होगा, उस दिन आपको डिस्पैच के लिए प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे RTD मार्क करने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि उस दिन आपको ऑर्डर नहीं आएंगे, ऑर्डर आएंगे, लेकिन उनका RTD मार्क जो डेट होगा वो शिफ्ट हो जाएगा जब आपका हॉलीडे खत्म हो रहा होगा। तो मेरा लेकिन पर्सनल ओपिनियन रहता है कि आप हॉलीडे मत लीजिए। हॉलीडे के दिन आप प्रोडक्ट प्रोसेसिंग के लिए किसी एक बंदे को रख सकते हैं, तो इससे विजिबिलिटी लॉस होने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। तो ये हॉलीडेज के लिए पॉलिसीज रहती है मार्केट प्लेस। बढ़ते हैं चौथी पॉलिसी की ओर, जो कि है शिपिंग को लेके। मार्केट प्लेस की पॉलिसी कहती है कि आपकी जो शिपिंग है वो हमेशा फास्ट रहनी चाहिए। अभी के टाइम पे मार्केट प्लेस फास्ट शिपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। 1 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी, बहुत जल्दी डिलीवरी वगैरह वगैरह। तो आपकी जो शिपिंग होनी चाहिए, सेल्फ शिप है तो वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम 99 केसेस में मार्केट प्लेस आपके प्रोडक्ट शिप करता है। तो वहां पर आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो ऑलमोस्ट रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जब ऑर्डर आएगा तब आप बनाओगे, तो टाइम लगेगा। तो ये जो शिपिंग है, ये जो सर्विस है शिपिंग की, ये आपको जितनी फास्ट हो सके उतनी फास्ट देने
की कोशिश करनी है, तभी जो होगा कैंसिलेशन और रिटर्न्स के चांसेस आपके कम होंगे। 5th नंबर की पॉलिसी है पैकिंग को लेके और लेबल को लेके। सबसे पहले पैकिंग की अगर मैं बात करूं तो मार्केट प्लेस पॉलिसी कहती है कि आपकी जो पैकिंग है वो 2 स्टेप में होनी चाहिए, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग क्या है? आपके अपने ब्रांड की पैकेजिंग, जो ऑब्वियसली वो ब्रांडेड भी हो सकती है, नॉन ब्रांडेड भी हो सकती है, इनिशियल अंदर की पैकेजिंग। और सेकेंडरी पैकेजिंग क्या है? जो आप मार्केट प्लेस का बैग लेते हो या डिब्बा लेते हो या मार्केट प्लेस का कोई भी बैग लेके उस पर टेप लगा देते हो मार्केट प्लेस का, वो सेकेंडरी पैकेजिंग हो जाती है। तो मार्केट प्लेस की पॉलिसी कहती है कि आपकी जो प्राइमरी पैकेजिंग है वो आप सेकेंडरी पैकेजिंग नहीं बना सकते। आप ऐसा नहीं कि अपने ब्रांड की पैकेजिंग करके आपने भेज दिया उस पर स्टिकर लगा के, ऐसा आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ यहाँ पे 2 कंडीशन है, या तो आपको मार्केट प्लेस की ब्रांडेड पैकेजिंग लेनी पड़ेगी, जो कि वो बोलते हैं भाई लेनी ही लेनी, अब तो कंपलसरी हो गया, पहले तो कंपलसरी नहीं था। और या तो आप क्या कर सकते हैं, ब्लैंक ले सकते हैं और उसमें टेप लगा सकते हैं मार्केट प्लेस का। तो अब ये बहुत कम प्रेफर हो रहा है, मार्केट प्लेस इसको मना भी करता है। डायरेक्टली आप ब्रांडेड पैकेजिंग पर ही जाएं, तभी आपका प्रोडक्ट जो होगा उसकी शिपमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा लेबल को लेके है, तो लेबल की पॉलिसी कहती है फ्लिपकार्ट की या तीनों मार्केट प्लेस की, लेकिन एक होता है लेबल, एक होता है इनवॉइस। इनवॉइस आप बाहर प्रोडक्ट के नहीं चिपका सकते। ये प्राइवेसी पॉलिसी होती है कि कस्टमर ने क्या मंगाया है वो पता नहीं चलना चाहिए कुरियर बॉयज को या किसी को भी जिसके हाथ पे प्रोडक्ट हैंडओवर करेगा कुरियर बॉय। तो लेबल आप बाहर चिपकाइए, लेबल पाउच आप यूज नहीं कर सकते, लेबल आपको प्रॉपर पेस्ट करना है, और थर्मल लेबल हो तो और बढ़िया। अभी के टाइम में कंपलसरी कर रहा है मार्केट प्लेस थर्मल लेबल को, तो आपको लेबल प्रॉपरली उस पर पेस्ट करना है। आप इनवॉइस है जो प्रोडक्ट के अंदर रख सकते हैं या नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा। तो ये रही लेबल की पॉलिसी। 6ठे नंबर की पॉलिसी यहाँ पर है लिस्टिंग लेवल पॉलिसी। मतलब कि लिस्ट जब आप अपने कोई भी प्रोडक्ट को करते हो तो उसमें कुछ पॉलिसीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं टाइटल की बात करूँ तो टाइटल में आप कोई भी सुपरलेटिव वर्ड, प्रमोशन या कोई और ब्रांड का नाम यूज नहीं कर सकते। देखिए फ्लिपकार्ट में तो ऑटोमेटिक टाइटल बन जाता है, बट और मार्केट प्लेस में आपके पास ऑप्शन होता है, तो आप वहां पर इस तरीके की यूजेस नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्शन में आप फालतू की चीजें या अदर कीवर्ड्स, जो भी इधर उधर के कीवर्ड्स इरेलेवेंट नहीं डाल सकते। इसके अलावा टाइटल के साथ साथ इमेजेस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इमेजेस में आप ये नहीं कर सकते कि कैसा भी आपने फोटो डाल दिया, आपको मार्केट प्लेस के उस कैटेगरी के स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस के हिसाब से ही इमेजेस डालनी पड़ेगी। अगर मॉडल फोटोशूट अलाउड है तभी आप उसमें डाल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते। बैकग्राउंड जैसा रखना है, प्रॉप जैसा रखना है, आप उन्हीं को फॉलो करके आपको डालना पड़ेगा। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि इमेजेस में मैक्सिमम डिटेल्स भी फिल हो जाए, राइट, उससे भी काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है। और इसके अलावा डुप्लीकेट प्रोडक्ट आप लिस्ट नहीं कर सकते, मतलब एक ही लिस्टिंग को आप बार बार नहीं कर सकते, वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट में आ जाता है। तो ये रही लिस्टिंग लेवल की पॉलिसी। नेक्स्ट पॉलिसी जो आपने साइन कर रखी है मार्केट प्लेस के साथ वो है रिकवरीज को लेके। मार्केट प्लेस कभी भी अपने पैसे की रिकवरी आपके पेमेंट में से कर सकता है। अब ये किस किस कंडीशन में कर सकता है? अगर कस्टमर को एम्प्टी बॉक्स गया तो उस केस में आपकी रिकवरी कर ली जाएगी और आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पॉलिसी आपने साइन कर रखी है। इसके अलावा मार्केट प्लेस पे आपने एड चलाया तो एड की कॉस्ट भी मार्केट प्लेस आपसे निकालेगा विद जीएसटी। अभी भी वो रिकवरी हो सकती है, जनरली हफ्ते भर में वो हो जाती है एड चलाने के बाद। और तीसरी है वैल्यू एडेड सर्विसेज। अगर मार्केट प्लेस आपको कोई भी देता है या आपने लिया है, राइट, जैसे अमेजोन में आपने अकाउंट मैनेजर लिया है जो स्पेशली अमेजोन के हैं, या मीशो में भी होता है, फ्लिपकार्ट में भी होता है। अगर उनके एंड से आपने कोई अकाउंट मैनेजर, एड्स मैनेजर या कैटलॉग मैनेजर कोई भी ऐसी सर्विस ले रखी है, इनको वैल्यू एडेड सर्विसेज बोलते हैं, तो इनकी रिकवरी भी मार्केट प्लेस आपसे करेगा ही करेगा। नेक्स्ट पॉलिसी यहाँ पर कंपनसेशन को लेके है कि मार्केट प्लेस ने अगर किसी केस में आपका पैसा कम दिया तो आपको कहीं पर भी कुछ केस करने की, कुछ टिकट फाइल करने की जरूरत नहीं है, आपका कंपनसेशन ऑटोमेटिक दे दिया जाएगा। ये किस किस केस में होता है? मान के चलिए कभी कभी रॉन्ग पेमेंट्स आपको आ गई, इनकरेक्ट पेमेंट आ जाती है, कभी कभी कमीशन ज्यादा लग जाता है, कोई भी चार्जेस शिपिंग ज्यादा लग जाता है, तो उसका कंपनसेशन भी आपको ऑटोमेटिक मार्केट प्लेस के द्वारा रिकैलकुलेट आपका सेटलमेंट जब भी करा जाता है। इसके अलावा रेफरल का भी जो कमीशन है वो भी आपको ऑटोमेटिक दे दिया जाता है। मीशो पे स्पेशली रेफरल का जो कमीशन है वो भी आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉलिसी वेवर को लेके है। सो मार्केट प्लेस कई बार ऑफर्स निकालती है और अगर उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हो, या ऑफर्स नहीं भी निकालते हैं, या फिर कोई भी अगर सिचुएशन ऐसी बनती है जहां पर मार्केट प्लेस को लगता है कि ये सेलर और बेहतर कर सकता है अगर हम वेवर दें, तो उस केस में आपको वेवर दिया जाएगा। वेवर में मान के चलिए रिबेट आपको कई बार दे दिया जाता है, कुछ इंसेंटिव ऑफर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें वो ऑटोमेटिक इंसेंटिव्स आपको मिल जाएगा। वेवर मिलना होगा वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, रिबेट मिलना होगा तो वो भी आपको एज अ कैशबैक बाद
बाद में मिल जाएगा। वेवर में ही टैग इशू की वजह से अगर आपका कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई के लिए भी वेवर कई बार मार्केट प्लेस आपको दे देगा। इसके अलावा रिवॉर्ड्स भी कई बार मार्केट प्लेस रखता है, अगर उसमें भी आप क्वालिफाई करते हो तो उसको भी एज अ वेवर आपको पास कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉलिसी है क्लेम्स को लेके। अगर आपका कोई भी नुकसान होता है मार्केट प्लेस पे सेल करने को लेके, जैसे ऑब्वियसली आपको पता है क्लेम्स किस किस सिचुएशन में करते हैं वो आप, तो उस केस में आपको क्लेम दे दिया जाएगा। अब क्लेम में दो चीजें यहाँ पे पॉलिसी के अंदर आती है, एक होता है क्लेम का प्रोसेस, एक होता है क्लेम का अमाउंट कितना मिलेगा। तो सबसे पहले अगर प्रोसेस की बात करूं तो ऐसा नहीं कि आपके पास कोई गलत आया प्रोडक्ट या फिर मिसिंग आया या डुप्लीकेट आया या फिर उसका कोई पार्ट मिसिंग हो गया तो आप सीधे बोलोगे भाई ये हो गया। आपको उसी टिकट के उसी सब्जेक्ट लाइन के अंदर टिकट रेस करके क्लेम करना पड़ेगा, तभी उसके पास होने के चांसेस होते हैं। उसमें भी गाइडलाइंस होती है, वीडियो आप कैसे डालोगे, फोटो आप कैसे डालोगे, उसमें जो भी आपका ऑर्डर नंबर वगैरह है वो प्रॉपर दिखना चाहिए। ये सब चीजें पॉलिसी के अंदर आती हैं, आपको ऑब्वियसली ये गाइडलाइंस पता होंगी। इसके अलावा अमाउंट कैलकुलेट कैसे होता है इसकी भी प्रॉपर पॉलिसी होती है। ऐसा नहीं कि 200 का प्रोडक्ट आपका है लिस्टिंग प्राइस तो आपको 200 रुपए ही मिल जाएंगे। मीशो ने बीच में ऐसा किया था और उसी में पछता रहा है मीशो आज के टाइम पे, क्योंकि एक बार आप 200 रुपए दे देते थे सेलर को, अब सेलर को उसी की आदत पड़ गई है। बट आप अगर अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो कैलकुलेटेड अमाउंट मिलता है, और वो कैलकुलेटेड अमाउंट किस तरीके से मिलता है इस पे मैंने क्लेम वाली वीडियो बनाई है, वो आप जरूर देख लेना। तो इसमें सिंपल सा फंडा देखा जाता है। मान के चलिए आपका 200 का प्रोडक्ट है, आपने उसका क्लेम रेज किया तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि ये प्रोडक्ट कितना यूजेबल है। ऑब्वियसली आप उसे ऑनलाइन नहीं बेच सकते, लेकिन ऑफलाइन तो बेच सकते हो, या आपके कितना और काम आने वाला है। तो 200 में से उतना रेट घटा के आपको जितना भी बनता है उतना दिया जाएगा। कई बार 200 में से सिर्फ हो सकता है आपको 2 ही रुपए मिले, और कई बार हो सकता है 200 में से आपको 180 रुपए भी मिल जाए। तो ये आती है क्लेम पॉलिसी के अंदर में। नेक्स्ट पॉलिसी है ब्रांड प्रोटेक्शन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके। देखिए मार्केट प्लेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहा है टाइम टू टाइम ब्रांड प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अगर कोई बायर जो है वो मार्केट प्लेस से ऑर्डर करता है तो उसको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर मैं कोई ब्रांड मंगा रहा हूँ, एडिडास मंगा रहा हूँ, तो एडिडास ब्रांड की ओरिजिनल ही आए, इसकी कोई कॉपी ना आए या इसका कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट ना आए। इस वजह से मार्केट प्लेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। अब इसमें होता क्या है, अगर आपका कोई ब्रांड है उसका आपके पास ट्रेडमार्क है, या कोई फोटो है वो उसके आपके पास रॉ फोटो है, या फिर कोई भी आपके पास कॉपीराइट है किसी भी चीज का, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रांड आपको रजिस्टर करना पड़ता है या गेट करना पड़ता है, और उसके बाद कोई भी और सेलर उसमें मैप नहीं कर सकता या उसको यूज नहीं कर सकता। अभी के टाइम में आप स्पेशली फ्लिपकार्ट अमेजोन में ये पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट है, मीशो में भी धीरे धीरे स्ट्रिक्ट होते जा रही है। आप फ्लिपकार्ट अमेजोन में अगर आप चाहें तो ये नहीं कर सकते कि भाई मैं एडिडास की फोटो डाल के, एडिडास प्रोडक्ट की फोटो डाल के अपने प्रोडक्ट बेच दूं, तो ऐसा नहीं होगा। ओरिजिनल प्रोडक्ट ही कस्टमर तक पहुंचना चाहिए, ये मार्केट प्लेस इंश्योर करता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की पॉलिसी कहती है मार्केट प्लेस की कि आप ना किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में घुस सकते हो और ना ही कोई आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में घुस पाएगा। अगर कोई आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में घुसना चाह रहा है तो आप इन्फ्रिज कर सकते हो, और उसके लिए आप पहले तो देखिए घुस ही नहीं पाएगा। अगर घुस गया कोई गलती से तो आप उनको ब्लॉक करवा सकते हो, उनकी लिस्टिंग लेवल पे एक्शन ले लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉलिसी है मल्टीपल सेलर अकाउंट को लेके। ये क्वेश्चन काफी टाइम मेरी टीम से और मेरे से सेलर्स करते हैं कि क्या हम मल्टीपल सेलर अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं सेम पीसी में, या फिर मल्टीपल सेलर अकाउंट मतलब मीशो में हम 4 अकाउंट बना सकते हैं या फिर फ्लिपकार्ट में हम 5 अकाउंट बना सकते हैं। इस टाइप के डाउट्स बहुत सारे सेलर के रहते हैं। देखिए एक जीएसटी से तो आप एक ही अकाउंट खोल पाओगे, ये तो आपको भी पता है, बट क्या आप 2-3 जीएसटी घर के 4 मेंबर के नाम पे जीएसटी लेके 4 अकाउंट खोल सकते हो? इसका जवाब है यस, आप कर सकते हो, बट इसमें कुछ पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट है जिसके तहत आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है डायरेक्टली। वो क्या चीज है, आप अगर सेम पीसी में 2 अकाउंट चला रहे हैं, दोनों फ्लिपकार्ट के हैं, तो इनमें से एक अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इनकॉग्निटो मोड का यूज करना है, ऑब्वियसली सबको पता ही होगा। उसके अलावा आप यूजर एक्सेस का यूज जरूर करें। देखिए मेरी टीम काफी अकाउंट्स को हैंडल करती है पूरे ऑल ओवर इंडिया से, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो से, बट उसके बावजूद भी आज तक कभी ऐसा केस हमारे साथ नहीं हुआ, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम यूजर एक्सेस के थ्रू काम करते हैं और सारा वर्किंग हमारा इनकॉग्निटो मोड में रहता है। तो आप इन चीजों का यूज करें और उसके बाद आप मल्टीपल सेलर अकाउंट एक ही पीसी में अपने चला सकते हैं। ऑर्डर प्रोसेस अगर आप एक ही पीसी से करते हैं और मल्टीपल सेलर अकाउंट है, तो अगर नॉर्मल विंडो से करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत वहां पर हो सकती है। इसके अलावा आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आप सेम प्रोडक्ट अलग अलग आईडी पे सेल अगर कर रहे हैं तो एक ही पीसी में उनको ना ओपन करें, वहां पर भी सस्पेक्टेड फ्रॉड का आप पर केस हो सकता है और अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो ये एक बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, इसका आप जरूर ध्यान रखें।
नेक्स्ट पॉलिसी है कस्टमर प्राइवेसी, मतलब कि बहुत सारे सेलर का अकाउंट में देखता हूँ इस वजह से ब्लॉक हो जाता है। दैट मीन मार्केट प्लेस कहता है कि यू कैन नॉट कॉन्टेक्ट दी कस्टमर डायरेक्टली। देखिए ये मार्केट प्लेस है, यहाँ सेलर आप हो, यहाँ बायर यहाँ पर है। बायर मार्केट प्लेस से खरीदता है, आप मार्केट प्लेस से सेल करते हो। आपका बायर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। सेल्फ शिप के केस में ये कई बार अलाउड हो जाता है, बट अगर मार्केट प्लेस शिपिंग कर रहा है, जो कि मैक्सिमम केसेस में आपका होता ही है, उस केस में आप डायरेक्ट कस्टमर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं कर सकते। अगर ऐसा पाया गया किसी भी केस में तो आपका अकाउंट जो है वो कस्टमर प्राइवेसी को ब्रीच करने के जुर्म में बंद हो सकता है। सो आपको सबसे पहले जब भी आप रिव्यू मांगने के लिए अपने प्रोडक्ट में कोई भी चीज डालते हैं तो उसमें आप पर्सनल नंबर नहीं मेंशन कर सकते। ऑब्वियसली कई सेलर करते हैं, बट जिस दिन पकड़े गए उस दिन वो चीज गलत आपके साथ हो सकती है। तो आपको अगर कस्टमर से डायरेक्टली कांटेक्ट करना है, दैट मींस कांटेक्ट कुछ बताना है, उनको कुछ समझाना है, तो आप मार्केट प्लेस का जो ऑप्शन होता है आंसर करने का या फिर क्लेम्स को सेटल करने के टाइम पे भी ये आता है अमेजोन में स्पेशली, तो वहां पर आप कस्टमर से चैट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। बट डायरेक्टली आप कांटेक्ट करने की अगर कहीं से भी कोशिश करेंगे कस्टमर को और मार्केट प्लेस को ये चीज पता चली तो आपका अकाउंट यहाँ पर ब्लॉक हो सकता है। ये बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी मानी जाती है। नेक्स्ट पॉलिसी टैक्सेस को लेके है, तो टैक्स कलेक्शन मार्केट प्लेस आपसे कर सकता है। जीएसटी, टीडीएस एंड टीसीएस। टीडीएस और टीसीएस मार्केट प्लेस 1% ये डिडक्ट करता है। ये आप बाद में क्लेम करके वापस रिटर्न फाइल कर सकते हो। बट जो जीएसटी आपका डिडक्ट होता है वो मार्केट प्लेस आपसे ले सकता है सर्विसेज, क्योंकि मार्केट प्लेस आपको दे रहा है। तो देखिए मार्केट प्लेस आपको शिपिंग दे रहा है, मार्केट प्लेस आपसे कमीशन लेगा तो वो भी एक सर्विस है। मार्केट प्लेस आप एड चला रहे हो मार्केट प्लेस पे, तो ये जो भी चीजें हैं इन पे मार्केट प्लेस आपसे जीएसटी लेगा। सर्विसेज की जो भी जीएसटी होती है उस स्लैब में आपसे जीएसटी ले लिया जाएगा और आप एज अ इनपुट क्रेडिट वो जीएसटी क्लेम कर सकते हो। सो ये टैक्सेस को लेके होती है। यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि इतना चार्ज क्यों कट गया है, टैक्सेस हैं तो वो ऑनलाइन सेलिंग में आपको फिल करने ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉलिसी प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स को लेके है। ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी वो चाहे मार्केट प्लेस पे बेच दें, ऐसा नहीं होता है। कई कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट ऐसे हैं, स्पेशली 50 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जहां पर आप जिनको आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे सेल नहीं कर सकते। उनमें से मैं कुछ कैटेगरीज आपको बता देता हूँ। लाइक हम नार्कोटिक्स, जो भी नशे से रिलेटेड चीजें हैं वो नहीं बेच सकते, अल्कोहलिक चीजें नहीं बेच सकते, ड्रग्स एंड मेडिसिन वगैरह में आप नहीं घुस सकते। वो ऑब्वियसली अगर फार्मेसी वगैरह का बिजनेस है अलग से उसमें आप कर सकते हो। इसके अलावा वेपन्स वगैरह आप नहीं बेच सकते। इसके अलावा हजार्डियस प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप नहीं सेल कर सकते। इसके अलावा फर्स्ट कॉपी, प्रोडक्ट की फर्स्ट कॉपी आपने सुना होगा मार्केट में, वो आप नहीं सेल कर सकते। और लास्ट में अभी जो रिसेंट रूल आया है, तो विदाउट बिस सर्टिफिकेट आप जो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बिस सर्टिफिकेट अप्लाई होता है वो नहीं सेल कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी और कैटेगरीज हैं जो आप नहीं सेल कर सकते। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी, आप जाके वो चैनल पर चेक कर सकते हैं। अगर ये प्रोडक्ट लिस्ट करने की आपने कोशिश करी तो हो सकता है इनिशियली कभी कभी आपका जो QC है वो पास हो जाए, बट अल्टीमेटली इसमें अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। फाइनल 16th पॉलिसी जो है मार्केट प्लेस की, उसको बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और रेगुलर अपडेट अगर आपको चाहिए, देखिए वीडियो तो बहुत लेट में आती है, लेकिन अगर रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो आ जाते हैं हम फाइनल पॉइंट पे। फाइनल पॉइंट है, अगर आप मार्केट प्लेस के थ्रू थर्ड पार्टी सर्विस लेते हो, जैसे आपने देखा होगा मार्केट प्लेस पे बहुत सारी कंपनीज अपनी सर्विसेज लिस्ट करके रखती है, अकाउंट मैनेजमेंट की, टैक्सेशन की, अकाउंटिंग की, जीएसटी की वगैरह वगैरह। तो अगर आप डायरेक्ट मार्केट प्लेस से नहीं ले रहे हैं, आप उनके थ्रू थर्ड पार्टी से ले रहे हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, राइट, तो उनमें आपने देखा होगा बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनमें से हम भी एक हैं जो मार्केट प्लेस के थ्रू थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मार्केट प्लेस का कहना है कि अगर आप इनसे सर्विसेज लेते हैं तो देखिए बाहर अगर आप ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी ही जिम्मेदारी होगी, लेकिन मार्केट प्लेस के पोर्टल से अगर आप ले रहे हैं तो तब भी जिम्मेदारी मार्केट प्लेस की वहां पर नहीं रहेगी। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है। अगर आप मार्केट प्लेस से नहीं ले रहे हैं सर्विसेज, उनके अलावा थर्ड पार्टी से ले रहे हैं, तो वहां पर सारी जिम्मेदारी मनी से लेके सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, मार्केट प्लेस की वहां पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी मानी जाए। आई होप ये जो 16 पॉलिसीज मैंने आपको समझाई ये आपको बहुत हेल्प करेगी। एज अ न्यू सेलर तो आपको ये बहुत काम आने वाली है और आपकी बाद में जो लिस्टिंग ब्लॉकेज, अकाउंट ब्लॉकेज की जो सिचुएशन आएगी वो आई होप इससे बच जाएगी। अगर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट में डाल दिया करो, मुझे टॉपिक मिल जाता है और आपको उस पर डिटेल वीडियो मिल जाती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। टिल देन कीप सेलिंग ऑनलाइन।